स्वानिव जन्मनुक्यानेनीयते भेषोर्विर्वाजिनैव रत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्ज विशन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हर हर महादेव। नमस्ते रुद्रमन्यवोतो दैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर घोरा पापकाशिने तयान सर्वासन्तमय अग्निसन्दा विचाकसे जामि गोंगिरी संदास्ते विवर्गस्तवे शिवंगतां गुरुमाई गुशी पुरुगं जगद शिवेन वस सात्वा गिरिचाच्चावदामसे जता न सर्वमि जगदस्म कुसुमनासुत अद्योदधियक्ता प्रथमो देवीयो विगक ऐश्वरञ्जं बेवसनं जातु धान्यो धराचि विलासो अदवगुरुषु मंगलः जय जन सहस्र वेगा मुदेमः अदो दोसरंगो विलयतः उदरं गोपादेशं नदेशं उदरदेशं नमः नमस्तु लग्रीवा सहस्राक्षाय मिनुके अदो जसे सत्वान देवीयो कर नमः विजयनं को प्रतिनो विशेष बाणुमा पुरुषने कंगदे दादे को नमः साईबाबा वेदनमने मानवमा कोकुमन सुगरिक मानवये सदितामहे ओम सतिना इंद्र सर्वहा सति नमः पुका विश्ववेदाः सस्य तारीख 24 नेमि सतिनो प्रसातु ओम पय्य प्रतिवादी अंतरिक्ष वयोदाः वै सन्तुमयम् ओम विष्णुराटमसि विष्णु सप्तेष्टो विष्णु सो विष्णु ध्रुवसि वैषमसि विष्णु वेत्वा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्र देवता दित्या देवता मूर्ति देवता विश्व देवा देवता विश्ववरुण देवता सदोद प्रत्यामि सदोता देवी नमः गोविंद आतुवाम देवी नमः ज्येष्ठ नमः श्रेष्ठ नमः रुद्राय नमः कालाय नमः गोरेभ्यो नमः तत्पुरुषाय नमः महादेवाय नमः तन्नो रुद्रोदयात् ओम देव शांति शांति। Did you get my point now? Yes. चलो चश्मा लगा लियो, ब्लैंकेट ओढ़ लियो और इस पे नागा बाबा जैसा एकदम बाल खोल लो बस। आलिया आपको ठंड लग रही है? ठंड नहीं, ठंडक इतनी इससे कहीं ज्यादा। मेरे हाथ टच कर, कैमरा में टच नहीं होते अदरवाइज देखो मैं ठंडी पड़ रही हूँ, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। हाँ ठंड भी लग रही है, धूप भी लग रही है, सब लग रहा है। धूप वो बाहर से आ रही है ना लाइट। बट यहाँ तो कहीं से कहीं तक लाइट नहीं दिख रही यार। मेरे दिल के अंदर ज्योतिर्लिंग की रोशनी पड़ रही है मेरी आंखों में। क्या क्या क्या? ज्योतिर्लिंग की ज्योति पड़ रही है मेरी आंखों में। ओहो, आपने आप बाबा का टीका भी लगाया हुआ आपने? यस यस, बाबा की भक्त में, भोलेनाथ की भक्त में। और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। हम घर जाएंगे, स्टेफी से मिलेंगे। फिलहाल मुझे कॉफ़ी पीनी है और मुझे गर्म पानी नहीं मिल रहा है, मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिल रही है। ऊपर से लोगों ने मुझे ठंड में बैठा रखा है, ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, ये लोग मुझसे जलते हैं। इन लोगों ने मुझसे पैसे भी ले लिए 2500 ये बोल के कि हम तुझे कॉफ़ी पिलाएंगे। अब कॉफ़ी भी नहीं पिला रहे हैं। मेरे पास प्रूफ भी है कि मैंने पे किए। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप मुंबई से आए थे तो आप स्लीपर में बैठ के आए थे, उसके बाद आप स्लीपर में आए बट बहुत अच्छे से आए, और अभी आप एसी में बैठ के जा रहे हो। तो आप रिलेट कर पाते हो कि जिंदगी भी यही है कि आप पहले दुख उठाओ, फिर आपको थोड़ा सुख, फिर बहुत सुख? क्या कहना है? हाँ मैं बताती हूँ। दुख और सुख का अनुभव तब होता है जब आपको पता हो सुख क्या है। तो मैं ट्रेन में जब पहली बार बैठी हूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि एसी क्या होता है। अच्छा, इसमें और भी चेंजेस भी हो सकते हैं। तो मुझे तो जैसे बिठाया, मैं चद्दर वद्दर उड़ी, मैंने कहा चलो चले आओ। अब जब मेरे को एसी में बिठाया, मैंने कहा ओह सुख का अनुभव ये होता है। ठीक है, अच्छा है, तो हाँ ठीक है ये। लेकिन मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ठंड लग रही है इसमें। एक चीज, आप हमेशा फ्लाइट से सफर करते हो ना, तो फ्लाइट में भी तो आपको ठंड लगती है, तो वहाँ ठंड लगती है। हाँ। लेकिन वहाँ पे बिकॉज आपने हमेशा किया है ना, तो यू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको पता है यू नीड टू कवर योरसेल्फ, यू कैन। और 2 घंटे की ठंड है वो, अगर बाई चांस भूल भी गए तो ये हॉस्टल आपको शॉल दे देगी नहीं। और उसके बाद भी अगर फिर भी नहीं भी मिली तो 2 घंटे से यहाँ पे थोड़ी ना कि अभी बैठे रात सुबह पर 5 बजे घर पहुँचेंगे। मैं स्टेफी को छोड़ के किसी और के घर पे, मैं उसने बोला कब आएगी ये रोरिया, मैंने कहा रात तक पहुँचूंगी ना, कॉन्फिडेंस है। अभी देखो पता चलो सुबह 5 बजे पहुँचोगे। मैं यार हाल बेहाल। अच्छा, आप एक ट्रैवल लोग को क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे कि फ्लाइट से सफर करना बेस्ट होता है या फिर ट्रेन से? मैं ये बोलना चाहूँगी एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दिस। फ्लाइट और ट्रेन की बात नहीं है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया दिस वाज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल। और मुझे इतना मज़ा आया, मुझे नहीं पता था स्लीपर क्लास क्या होता है, लेकिन जब मैं बैठी हूँ ना मैंने बहुत मज़े किया। मैं इतना एंजॉय किया ना, मैं वीडियोज़ में अपलोड करूँगी, आप देखना। आई वॉज सो हैप्पी। विंडो से मुँह बाहर निकाल के मैंने हवा फील किया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा और मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए।
एग्जैक्टली और मेरा ये भी मानना है कि आप एक फ्रीडम उसमें रहता है। यहाँ तो आप कैद में होते हो हाँ ना, एसी में, नो डाउट। हाँ ना। और सेम चीजें आप फ्लाइट में भी फील करते हो। हाँ। कभी कभी इच्छा होता है कि हाँ यार इसकी भी खिड़की मुझे open लगता है अगर होती है। वेदर अच्छा है ना, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और वेदर अच्छा है, स्लीपर में ही जाओ, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो हवा, वो वाइब, वो फीलिंग, दैट वाज बेस्ट। लाइक यू विल लव इट, एवरीवन विल लव इट। और आप पहली बार ट्रेन में आए हो तो आप फ्लाइट की पब्लिक और ट्रेन की पब्लिक में क्या डिफरेंसेस पाते हो? डिफरेंस ये है कि जब मैं स्लीपर में रात में सो रही थी तो पहले तो हमने पूड़ियाँ खाई और पता नहीं क्या क्या खाया, फिर पूरी रात पाट मारे बूम बाम जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। और ये फ्लाइट में नहीं होता है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई हैव सीन, आई हैव फेल्ट। बाकी मुझे कुछ खास था नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जो लोग पार रहे थे वो खाना बंद कर दे ट्रेन में? अरे भाई, रात में पूड़ी खा के कौन सोता है? आप रात में खिचड़ी लेकर आओ घर से, खुद सुकून से सो, बाजू वाले को सुकून से सोने दो। कभी बदबू से, कभी आवाज से नींद खराब हुई। रात में स्लीपर में ट्रैवल नहीं करने का, रात दिन में करने का बस। चलो ये सब सारी चीजें ये तो जर्नी की रही है, लेकिन जो आपने जर्नी के ऊपर जो चीजें हैं, आपने जो महादेव के दर्शन किए, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं अभी भी जब बात कर रही हूँ ना तो मैं ओवरवैम हो रही हूँ एंड मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो जो करेगा ना उसको ही फील होगा। मैं बताऊँगी भी ना तो मेरे शब्दों में वो फीलिंग्स आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि अद्भुत, एक वर्ड है ना अद्भुत, वो एक्चुअली अद्भुत है। और वो इतना अद्भुत है ना, आप उस जगह पे खड़े हो गए ना, एक कुछ एनर्जी फील होता है आपको कि हाँ यहाँ पे वो एनर्जी है, यहाँ पे महादेव है, यहाँ पे वो शक्ति है, वो पावर है। एंड ओहो डिफरेंट है, मतलब मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, आप इस ट्रिप में कहाँ दर्शन किया आपने? ओह हाँ, मैं रुक्मणी मंदिर गई, मैं द्वारकाधीश जी के दर्शन किए, मैं सोमनाथ गई एंड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गई एंड देन समुद्र के बीच में वो कौन से थे, बाणगंगा। मेन चीजें जो थी आपकी द्वारकाधीश, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वो तो उन है। तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? सारे मेरे फेवरेट है भाई, मैं फेवरेट तो कुछ एक बोल ही नहीं सकती, लेकिन मैं आपको क्या अच्छा कौन सा लगा इन तीनों में से अगर पूछा जाए? बाणगंगा में मुझे सबसे डिफरेंट फीलिंग आई। वैसे डिफरेंट एज इन मुझे पानी में शिवलिंग मैंने पहली बार देखा था तो मुझे बहुत मज़ा आया, आनंद तो आया, लेकिन यहाँ पे मज़ा भी आया मुझे। बाकी जब मैं सोमनाथ में गई थी ना तो मैं तो वो गई थी, एकदम फ्रीज हो गई थी। वहाँ पे मैं खड़ी ही रह गई 15-20 मिनट और मैं फ्रीज हो गई। और लकीली वैसे वहाँ पे धक्का मार के निकाल देते हैं, खड़ी नहीं होने देते हैं, बट लकीली आई गॉट दैट वन कॉर्नर जहाँ पे मुझे सामने मैया और भगवान दिख रहे थे और मुझे किसी ने निकाला ही नहीं। मैं 15-20 मिनट उधर खड़ी रही। सीरियसली ये चीज़ मैंने आपको देखा वहाँ पे, और मैंने और भी लोगों को देखा कि सबको भगा रहे थे, बट आपको ये स्पेशल जो अधिकार वहाँ पे मिला कि आपको कोई पूछने भी नहीं आ रहा है आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, जो आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट मेरी तरफ से अगर बोला जाए तो वो मिला है। नो डाउट 15-20 मिनट तक कोई भी शिवलिंग के सामने खड़ा होने देता ही नहीं किसी भी दर्शनार्थी को, और आपको वो सौभाग्य मिला है। तो उसको आप क्या मिरेकल बोलना चाहेंगी, या फिर आपने अपने ढीठपना होने की वजह से किया आपने? एक तो ढीठपना भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी ने भगाया नहीं मुझे वहाँ से, तो ढीठपना भी नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे लिए तो ये मिरेकल ही था। मिरेकल, बाबा की फेवरेट बच्ची हूँ मैं, मजा आ गया। क्या कुछ तो फेवरिज्म करेंगे, फेवरिज्म हर जगह है, तो ये नेपोटिज्म का नतीजा था। एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ पे किसी को खड़ा होने नहीं दिया जा रहा था। आप 15 मिनट तक वहाँ थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़े आई वाज बात सो है। हैप्पी। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैं वो एक्सपीरियंस बयां कर ही नहीं पाऊंगी। मैं कितनी भी कोशिश करूँ नहीं कर पाऊंगी। मतलब मैं ऐसी थी कि मेरी पलके झपक, या तो आंख बंद है तो मैं दिख रही, पलके झपक ही नहीं है, और मेरे अपने आप पता नहीं क्यों मुझे अपने आप आंसू निकल रहे, मुझे रीजन भी नहीं पता क्यों आप निकल अपने रहे। ग्लास हटा सकते हो? नहीं, डार्क सर्कल दिख जाएंगे। 1 सेकंड के लिए हम बस आपके आंखों में वो खुशी देखना चाहते हैं इसके लिए। क्योंकि अब रियल एक्सपीरियंस जो इंसान करता है वो आंखों से झलकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन अभी पूछूंगा जो आप अपने आंखों में, मुझे देखना है कि आपके आंखों से वो चीज़ कैसे दिखती है। तो आप सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए थे, तो वहाँ पे क्या अनुभव किया आपने? जब मैं नागेश्वर महाराज के पास गई तो मुझे लगा इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं इससे पहले ना उज्जैन महाकाल गई थी और मैं छोटा सा
कम शब्दों में छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी. जब मैं वहाँ पे गई थी तो बस में आरती देखने के लिए ना दे चार्ज सर्टेन अमाउंट. तो उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे वो कमर्शियल लगा और मुझे ना वो भाव जो था ना वो भाव दब गया अंदर. और बस मैं देख रही थी, मैं थी वहाँ पे फिजिकली आई वॉज देयर बट समहाउ इमोशनली मैं पता नहीं समथिंग वॉज मिसिंग. तो जब मैं नागेश्वर पहुंची ना तो नागेश्वर में एक एक्सपीरियंस, जैसे उनके ऊपर ना चांदी, शिवलिंग के ऊपर चांदी चढ़ा के रखते हैं. आप जो मेन शिवलिंग है उसका दर्शन नहीं कर पाते. नहीं होता है बहुत. और लकीली जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वो ऊपर से हटाया गया और हमें मेन शिवलिंग के दर्शन हुए. और जब वो हुआ तो मैं उस टाइम पे मुझे अचानक से अपने आप गूज़बम्स आए. हाँ, आप जानबूझ के नहीं कर सकते. एंड आई फेल सम एनर्जी. मुझे बहुत अच्छा लगा. और बैक टू, अच्छा मंदिर हम बहुत सारे गए हैं लेकिन फिर दोबारा जब मैं सोमनाथ पहुंची हूँ वहाँ पे तो 10x एनर्जी थी वहाँ पर. मुझे बात करते करते कैन यू सी बात करते करते ओह माय गॉड सीरियसली वो 10x एनर्जी बात करने में भी मुझे अभी फील हो रही है. वहाँ पे 10x मतलब इसलिए मैं समझ मैं खड़ी हूँ, मैं आंसू नहीं कर, मैं क्यों नहीं कर, मैं दुखी तो नहीं हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ, मेरे को रोना क्यों आ रहा है. और दैट वाज नॉट रोना, मैं भी हो जाता बहुत भावुक हो जाती हूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे इतने अच्छे नसीब हैं या मैंने ज़िंदगी में कुछ भी एक कर्म इतना अच्छा किया कि मेरे को ये सब नसीब में आएगा. और मेरे नसीब में आया तो मैं बहुत खुश थी. और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ एक आदमी को, उसका नाम है अथर्व सिंह. और मैं उसको थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कुछ महीनों पहले मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे ना ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दे, पुण्य चढ़ेगा. क्योंकि अकेले मैं कहाँ जाऊँ, चीज़ें पता नहीं चलती हूँ. लड़की समझ को लोग काटते भी बहुत हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा. और उस इंसान ने करा दिया. आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी. आप भोलेनाथ की भक्त हैं बट आपको कृष्ण जी की जो द्वारका नगरी है वहाँ पे जाने का मौका मिला और ये 4 धाम में से एक पावन धाम है जिसका आपको सौभाग्य मिला दर्शन करने का. आप वहाँ के बारे में कुछ बताइए. ओहो, वहाँ पे आप जाओगे ना, हर्ष उल्लास जो बोलते हैं ना, खुशियाँ, एक माहौल होता है. आपको ऐसा सच में लगेगा ये ग्वाले है, यहाँ पे महाराजा कोई बैठा हुआ है, ये प्रजा है, प्रजा जयकारे लगा रही है, चिल्ला रही है. आप किसी महाराजा से मिलने जाते हो ना, महाराजा, अब पीएम मोदी से सपोज मिलने जाओ ना, तो राजा महाराजा वाला सिस्टम चला गया, बट पीएम मोदी से मिलने जाओगे और कैसी फीलिंग होगी, ओहो मैं किससे मिल रही हूँ, किसी महाराजा से मिल रही हूँ. वो फीलिंग आती है कि वो द्वारकाधीश महाराजा अधिराज आप उनसे मिलने जा रहे हो. और अच्छा, आप जब दर्शन करने के लिए जाओगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई मूर्ति है, कोई आइडल है, कोई स्टैचू है. आपको लिटरली लगेगा कि वहाँ पर कोई है जो एक महाराजा है, जिनसे आप देखने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, जिनको आप प्रणाम करने जा रहे हो, छूने जा रहे हो, आशीर्वाद लेने जा रहे हो कि उनकी प्रजा खुश, उनकी प्रजा हम लोग खुश. तो वो आपको लिटरली फीलिंग आएगी द्वारकाधीश में. ऐसा है. वहाँ का मंदिर के बारे में, आप मंदिर कैसा लगा आपको? ब्यूटीफुल. मैं कह रही हूँ ना, महल लगता है. वो महाराजा वो महल, और वहाँ की जो वाइब है ना वो वैसी ही है. मतलब रईस ना राजा लोग, ठीक है, उनके कपड़े देखो, और पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे, इतने सुंदर लग रहे हैं. जो उनका महल है ना, जहाँ जो जिसको मंदिर बोलते हैं, जिसको मैं महल बोल रही हूँ, या एक ज़माने में जब वो थे वहाँ पे तो वो महल ही होगा. वो देख के लगेगा कि महल है भाई. खिड़कियाँ बनी हुई हैं, आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है, थिंग्स आर लाइक सो नाइस. मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस, मैंने इतना घूमा है इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. लेकिन भगवान तीर्थ यात्रा और शिवलिंग ये मेरे कुछ सालों पहले ही मेरे अंदर ये सब आया है. ये एक्सपीरियंस तो मैंने कभी नहीं किया. दिस वाज द बेस्टेस्ट आई मस्ट से. आप लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि द्वारकाधीश आप सबसे पहले गए थे, तो वहाँ पे जब आप गए थे और वहाँ से आए, तो उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा कि जब आप गए थे तो आपका दिमाग और आपका मन में चीज़ें क्या चल रही थी, और जब वापस आए तब आपको कैसा फील हो रहा था? चेंजेस के बारे में. चेंजेस ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मैं बताऊँ मुझे क्या डिफरेंस फील हो रहा है. मुझे लग रहा है नाउ आई एम, मैं एक इंटेंशन से गई थी, मैं कुछ सोच रही थी और मुझे लग रहा था वो सोच आगे तब बढ़ेगी, वो एग्जीक्यूट तब होगी जब मुझे ये दर्शन होंगे, मैं ब्लेसिंग्स ले लूँ. किसी भी अच्छे काम से पहले ब्लेसिंग्स ज़रूर होती है. तो मैं ऐसा सोच रही थी और मुझे नहीं पता था कि बाबा सच में बुलाएंगे आशीर्वाद देने के लिए. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, नाउ आलिया सिंह, यू कैन रॉक, you are already successful, you already achieved what you wanted, always you were dreaming of. क्योंकि अब तो बाबा की ब्लेसिंग है, अब कौन रोकेगा अपने को.
अब कोई नहीं रुकेगा, चकने पड़ेगा। अच्छा, आप 3 बड़े जगह पे दर्शन किए, इन तीनों जगह पे बहुत लोग जाते हैं तो बहुत लोग रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। आप इन तीनों जगह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश धाम में कहाँ आपको ऐसा लगा कि हाँ आपके आंसू? तीनों जगह ही आए, लेकिन ना मैं इमोशनल थी ना मैं दुखी थी। मेरे को ना वो हो गया, मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था ऐसे कैसे हो गया, मतलब हाउ कैन आई बी सो लकी टू बी हियर टू फील दिस। और जिस तरीके से ये चना जोर गरम दाल पुलाव जिस तरीके से दर्शन हुए ना, आई स्वेयर। आपका बर्बरी का चश्मा नीचे गिर गया, एक बार चश्मा दिखाया बर्बरी का आपका। नहीं, हम ब्रांड प्रमोशन फ्री में नहीं करेंगे। तो यार वो जो एक्सपीरियंस था ना मैं दुखी थी ना मैं सैड थी ना मैं चाहती थी, वो ऑटोमेटिकली हुआ। लेकिन मुझे इसलिए हुआ कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सच में एम आई दैट लकी, ये सच में मेरे साथ हो रहा है। मुझे तो वो वाली फीलिंग थी, तो वो मैं ओवरवेम हो गया। आई थिंक इस वजह से ऑटोमेटिकली हो रहा था। लेकिन मैं दुख और इमोशंस में नहीं रो रही थी, ये तो कंफर्म है। ये एक होता है ना, अगर मैं बहुत टाइम बाद अपने प्रेमी से, अपने पति से, अपने बाप से, अपने माँ से मिलूँ तो कैसे गले लगा के अपने आप आंसू निकल जाते हैं, वैसे वाले आंसू थे। चलिए आलिया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे इंटरव्यू लेके, और आप भी मुझे लगता है बहुत खुश हुई होंगी हमारे क्वेश्चन से, और उम्मीद करते हैं कहीं आपको हर्ट ना किया हो हमने अपने बातों से, क्वेश्चन से। सो थैंक यू सो मच, आप बहुत तरक्की करो। Thank you so much, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ करके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चश्मा लगा लो। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अब आपकी ज़िंदगी में कितने सुधार और कितने चेंजेस होने भाई वाले हैं? सुधरी तो मैं पहले से ही थी, और चेंजेस लेकिन अब बहुत ज़्यादा आने वाले क्या आएंगे, देख लो। अभी चेंजेस देख लो, अभी से स्टार्ट हो गए। इसके साथ साथ आपके अभी कितना 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, तो कितने ज्योतिर्लिंग 4 होते ज्योतिर्लिंग और एक धाम हो गया है मेरा, Okay. महादेव की कृपा से। और मुझे लगता है अगले महीने एक और कंप्लीट करूँ, उसके अगले महीने एक और। बाबा बस बुलाते रहे, 12 महीने में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करूँगी। हैं? चलिए, हमारी दुआ है कि आपके जल्दी से जल्दी 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाए। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव, कृपा करो। और इसी के साथ आप अपने ऑडियंस से, अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर कुछ बोलना चाहो। मैं रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब भी ये धर्म कर्म के रास्ते पे चलो। जीवन में यही काम आता है, पैसा आज है कल है परसों नहीं है, यही चलता रहेगा। और मैं चाहती हूँ महादेव सब पे ब्लेसिंग्स बना के रखे, सबके जीवन में खुशियाँ आए। लेकिन उसके लिए कर्म आपको ही करना पड़ेगा, तो प्लीज़ कर्म करो। किसी एक के चेहरे पे स्माइल लाना, किसी एक के दिन में मदद कर देना, ज़रूरी नहीं करोड़ों रुपए से करनी है। 10, 20, 50 किसी का पानी का बॉटल ही लेके दे दो यार, बट हाँ बी हेल्पफुल, एक दूसरे का साथ। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।